अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नाज़रीन, नए देखने वालों से दरख्वास्त, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो और चैनल आपको पसंद हो तो इसको अपने दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर कीजिए। नए और पुराने देखने वालों से दरख्वास्त कि आप अपनी आरा, अपने मशवरे हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर दिया करें। लाइव कमेंट्स पर भी मैं जवाब देता हूँ, बुरे कमेंट्स पर बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा। और अगर कोई सियासी कमेंट्स होते हैं उस पर भी जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं एक सियासी कारकुन नहीं हूँ बल्कि एक सहाफ़ी हूँ और यहाँ बैठकर मैं सिर्फ सहाफ़त कर रहा हूँ। एक कमेंट्स के बारे में मैं आपको आगाह कर दूँ। एक कमेंट्स मेरे पास आया और वो यकीनन कोई सियासी कारकुन होगा और बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से हो सकता है वो कारकुन हो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है कि आप किसी भी जमात के कारकुन हो। मेरा काम कमेंट्स करना, कमेंट्स के जवाब देना है और मेरी कोशिश होती है कि मैं सबके कमेंट्स के जवाब दूं। और जो हाँ अलबत्ता गैर सियासी और बदतमीज़ी वाले कमेंट्स होते हैं उसका जवाब मैं नहीं देता, लेकिन जो सियासी कमेंट्स आते हैं उसका मैं जवाब ज़रूर देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपनी बातें करते हैं तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं उनको उसका जवाब दूँ। अच्छा, एक साहब थे, उन्होंने मुझे कमेंट्स किया। मैंने जो एक प्रोग्राम किया था कल, मैंने ही कहा था उसमें कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को जो है वो थोड़ी परेशानी हो गई है। 1 रुपया जो जमा करने की उन्होंने आई हुई सपोर्ट अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से मुहिम चलाई है, तरनीम साजी के हवाले से, तो वो ज़ाहिर है अक्सर बेचारे ये नए कारकुन है या पुराने कारकुन है, मैं तो उसको जानता नहीं हूँ ना, तो बस क्या बोलूँ मैं, सोचते समझते हैं नहीं। अपनी ज़बान हिलाने से और हाथ की उंगलियां चलाने से उनको मतलब होता है। तो मैं खैर उस बात का उसको तफसील से मैंने बड़े जवाब दिए और 2-3 जवाब दिए मैंने उसको, क्योंकि उसकी तबीयत अब हरी हो गई होगी यकीनन। क्योंकि मैं कहता हूँ कि मैं बदतमीजी वाले कमेंट्स का जवाब देता नहीं हूँ, लेकिन जब देता हूँ तो भाई फिर मैं ऐसे ही देता हूँ। इसने मुझे पहला कमेंट्स किया था कि आप अमाउंट की फ़िक्र ना करें, वो पहुँच जाएगा, फजूल की डेश ना करें। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो मेरा कहने का मकसद ये था कि अब वो पैसे तो जमा हो रहे हैं। अच्छा, मेरे कहने के मकसद को लंदन में बैठे लोगों ने समझ लिया होगा शायद, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी दूसरे दिन प्रेस रिलीज दी कि जो पैसे आप जमा करेंगे वो अपने इलाके के यूनिट इंचार्ज को देंगे। एक बात तो मेरी क्लियर हो गई इसमें कि पैसे जो जमा होंगे वो कहाँ जाएंगे। फिर मेरी दूसरी बात अभी भी बरकरार है अपनी जगह पे कि वो हालात नहीं है कि पता हो कि ये यूनिट इंचार्ज है, ये काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा। हालात ख़राब है। बानी एमकेएम खुद कहते हैं कि एहतियात से काम करें, छुप कर काम करें, हालात सही नहीं है। ये टुच्चे जैसे लोगों को क्या पता, ये टुच्चा है बेचारा जो मुझे कमेंट्स कर रहा है। इसको अल्ताफ़ हुसैन का अलिफ भी नहीं पता होगा और इसको एमकेएम का एम भी नहीं पता होगा, यकीन करो आप। ये तो अभी हालात सही हो गए तो ये कमेंट्स कर रहा है साला, वरना 2013 में और 16 में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था ये अपनी कहीं घुस के सो रहा होगा। ये क्या बोलूँ मैं इसको, इसके लिए इसकी औकात इतनी काफ़ी है। मुझसे आइंदा कोई सियासी कमेंट्स नहीं करना। मैं यहाँ किसी की दलाली नहीं करता बैठ के, ना मैं यहाँ सियासी कारकुन हूँ किसी का। मैं एक सहाफ़ी हूँ। जो मैं देखता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, उसकी तज्जियाती मैं आपसे बातें करता हूँ। और मेरे किसी प्रोग्राम में जो है कभी ये नहीं होता कि अल्ताफ़ हुसैन आ रहे हैं। मैंने अल्ताफ़ हुसैन के नाम पे क्या करना है प्रोग्राम यार। 2022 से मेरा ये चैनल ऑनलाइन है। मैंने 2025 में, 24 में, दिसंबर में एंड में बिल्कुल ये मोनेटाइज हुआ है मेरा। और अभी भी मैं कौन से प्रोग्राम करता हूँ, ये मुझे साले दूसरे यूट्यूबर मजबूर करते हैं अल्ताफ़ हुसैन के नाम के प्रोग्राम करने के। ये झूठे झूठे प्रोग्राम करते हैं, तो मुझे सच बताना पड़ता है लोगों को। मतलब मुझे शौक नहीं है भाई, मेरे को डॉलर नहीं चाहिए अल्ताफ़ हुसैन के नाम पे। मैं तो पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ, अल्ताफ़ हुसैन ब्रांड है। कारकुन से लेकर सेनेटर तक ने अल्ताफ़ हुसैन को नाम को बेचा और आज जो यूट्यूबर बेच रहे हैं। खैर, हम आज के प्रोग्राम में शामिल करते हैं आज के मौज़ूआत, जिसमें सबसे पहले है रमज़ान की आमद। आप और हम क्या कर रहे हैं, कराची के दस्तरखान और रमज़ान, मुख़य्यर हज़रात ही क्यों, और आखिरी मौजूद हमारा है ऐसा भी होता है। देखिए, रमज़ान की आमद है, मुश्किल से तकरीबन हफ्ता या 8-9 दिन रह गए हैं। देखिए, अगर आप एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और आपके भाई बहन रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, तो उनका ख्याल रखें। जो कम आमदनी वाले लोग हों, अफराद ज़्यादा हों, आमदनी कम हो, या कोई बेरोज़गार है,
तो महल्ला, गली, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, उनका आपने ख्याल रखना है। आपके अलावा अल्लाह ख्याल रखने वाला है आपसे पहले, लेकिन अमली तौर पे ज़िंदगी में आपने ख्याल रखना है उनका। किस तरह ख्याल रखना है, ये आप अपनी पॉकेट मनी देखते हुए ख्याल करें, और आप करेंगे तो अल्लाह बरकत देगा, इसमें यकीन करें आप। पूरे रमज़ान आपको भी अल्लाह ताला बरकत देगा, क्योंकि रमज़ान में होता ये है कि हमने अफ्तारी बनाई, महल्ले में बांट दी, इधर बांट दी, क्योंकि एक भाई से हमारी नाराज़गी चल रही है। वो बेचारा फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, ऊपर कहीं रहता है। अब वो नाराज़गी के तनासुस को देखते हुए हम नहीं दे रहे उसके यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें ख़त्म करें। अच्छा, अगर आपको अल्लाह ने दिया है ज़्यादा, तो ऐसे रिश्तेदार के घर या किसी महल्ले में जो ऐसे हों, तो उनके यहाँ आप जो अहम चीज़ें होती हैं, जैसे कि चावल अहम होते हैं रमज़ानों में, आटा होता है, बेसन होता है, घी, तेल, चीनी, पत्ती, ये अहम चीज़ें होती हैं। कम से कम 3-4 हज़ार रुपये के आइटम ये आप उनके घर में डलवा दें। इसी तरह आप अपने लिए फ्रूट ले रहे हो अगर, तो 2-3 आइटम उनके घरों के लिए भी ले लें। खजूर का एक डब्बा दे दें उनको शुरू में ही, ओपनिंग में ही, या खुली खजूर ले लें, वो ज़्यादा जायकेदार होती हैं, पैकेट वाली इतनी जायकेदार नहीं होती। तो वो 1 पाव आधा किलो उनके लिए खजूर ले लें, जब अपने लिए लें उनके लिए ले लें, तो इससे बड़ी हेल्प मिलेगी। आज के महंगाई के दौर में मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर 1,000 रुपये की भी पॉकेट मनी में बचत आ जाए तो बड़ी बात होती है। तो जब आप इनको ये सपोर्ट करेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, कराची के दस्तरखान और रमज़ान, देखिए कराची के दस्तरखान तो चल ही रहे हैं, एक फैशन निकल चुका है। देखिए, मैं ना यहाँ बैठकर किसी की तौहीन कर रहा हूँ, किसी इदारे की, समाजी इदारों की, वेलफेयर की, ना मैं कोई बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि नुमाइश पर सहरी कराई जाती है, वो सहरी का माहौल जो होता है वो माशाल्लाह 1 बजे के बाद से वहाँ माहौल शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, आप यकीन करें कराची में 80% घरों के पास नुमाइश जाने का किराया नहीं होता, तो वो सहरी क्या करने जाएंगे? वो चाय, पापे, कावा चाय, उसके साथ पापे खा के रोज़ा रखते हैं। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, बिल्कुल कोई इसमें दो बातें नहीं है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। सहरी इस तरह करते हैं, अवतार जैसे तैसे करना होता है वो कर लेते हैं। सफ़ेद पोश इज़्ज़तदार लोग नहीं जाते, मैं आपको हल्फिया बता रहा हूँ। सफ़ेद पोश लोग, इज़्ज़तदार लोग इन दस्तरखानों पे नहीं जाते, बिलखुसूस रमज़ानों में। अच्छा, अब जो दीगर रमज़ान के अलावा जो दस्तरखान रखते हैं, क्योंकि अब हम रिपोर्टिंग करते हैं, हमें पता है, हो सकता है आप भी देखते हो सोशल मीडिया पर ये चीज़ आ जाती है कि कई डकैत ऐसे पकड़े गए हैं, गैर मुकामी डकैत ऐसे पकड़े गए हैं, चोरियां करने वाले ऐसे पकड़े गए। जब उनको इंट्रोगेट किया गया तो वो बताते हैं कि हम नाश्ता जेडीसी के ट्रक पे करते हैं, अंडा, जैम, जेली, डबल रोटी, और खाना जो है हम सैलानी और छिपा के वेलफेयर के दस्तरखानों में हम खाते हैं। तो मुझे बताएं, अब मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ मुकामी गैर मुकामी की, मैं बात कर रहा हूँ जो कराची के रहायशी लोग हैं और जो बेचारे सफ़ेद पोश लोग हैं, मुतवसत तबके के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो कभी दस्तरखानों पे नहीं बैठते। इज़्ज़तदार लोग हैं कराची के भाई। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर कोई ये काम करना चाहे तो मुझसे रब्ता कर ले, मैं बता रहा हूँ। और मुझसे रब्ता करके मैं नहीं बोलूँगा मुझे नहीं, मैं आपको वो एड्रेसेस दूंगा जो सफ़ेद पोश लोग हैं, आप उनके घरों में इस रमज़ान में रमज़ान का जो है वो राशन भी पहुँचाएँ उनके घरों पे, और उनके घरों पे आप अफ्तारी का सामान भी पहुँचाएँ। मेरे पास हज़ारों घर ऐसे हैं पूरे कराची में, यकीन करें आप कि वो आज परेशान हुए हैं कि हम रमज़ान कैसे गुजारेंगे। हम अपनी बिसात के मुताबिक, क्योंकि हमारे ताल्लुकात होते हैं अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से, मुखैर अज़ात से, तो हम उनसे थोड़े वो पैकेज ले लेते हैं। पहले हम ईद पैकेज बांटते थे, अब हम चाहते हैं कि रमज़ान में ये रमज़ान पैकेज पे कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि महंगाई बहुत है, 3-3 4-4 आइटम करके हम बांटते हैं। तो अब हम उसकी ज़ाहिर तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अपनी बिसात के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो दस्तरखान है, ये दस्तरखान पे टोटल जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ शुगलबाजी होती है और कुछ नहीं होता। अफ्तारी में भी देख लें, यानी अब वो शेखानी साहब आए हुए हैं अमेरिका से, वो मोबाइल भी बांटेंगे, एप्पल मोबाइल बांटें या दूसरे मोबाइल बांटें, वल्लाह मुझे नहीं पता। वो मोबाइल भी तकसीम करेंगे, उनको मोबाइल तकसीम करेंगे जो जिनके मोबाइल छिने हैं स्नैचिंग के दौरान, जैसे कि राइडर हैं, ठीक है ना। बाइकें भी वो देंगे, पुरानी बाइकें देंगे, पहले उन्होंने नई बाइकें दी थी, अच्छी बात है, नई बाइक देंगे एक, उसके अमाउंट में 2 बाइकें आ जाएंगी, अच्छी चीज़ है, दें।
लेकिन बात यह है, अल्लाह ने भी तो फरमाया है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी करें तो तलाश करके करें, जो ज़रूरतमंद है उसको दें। तो ये करते हैं, अल्लाह इनकी नेकियां कबूल करता होगा। खैर मैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, मुखय्यर हज़रात ही क्यों, मेरा ये तीसरा मौजू है आज का। मुखय्यर हज़रात ही क्यों ताउन करें भाई? अगर आपके पास 2 खजूर की भी औकात है आपकी, आप किसी के घर में 2 खजूर दे दें, अल्लाह आपको उसका बहुत बड़ा अजर देगा। आप मुखय्यर हैं यार, आपके अगर सारे हाथ पर सलामत है, आप दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं। क्यों कि लोग अपाहज हैं, चल नहीं सकते, आपको अल्लाह ने हर चीज़, ये तो समझे आप अमीर आदमी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। जब आप अपनी ज़ात के लिए सब कुछ कर सकते हैं तो किसी ज़रूरतमंद के लिए भी कुछ कर सकते हैं। ये रमज़ान आ रहा है, इस रमज़ान में कोशिश करें। और एक बात और मैं बोल रहा हूँ, ये मैं अभी से पूरे कराची में बैनर देख रहा हूँ, ये मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा, नहीं तो आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। जो मैं बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूँ, पूरे कराची में बैनर लगना शुरू हो गए, फला अस्पताल के लिए ज़कात फंड दीजिए, फला अस्पताल के लिए ज़कात फंड दीजिए। भाई अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, नहीं देना अस्पतालों में ज़कात फंड, मना कर रहा हूँ मैं आपको। क्यों? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं गया किसी अस्पताल में, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने डॉक्टर से बोला भाई आप पैसे कम कर लें प्लीज़। वो कर सकता है, इंतज़ामिया पैसे कम कर सकती है, लेकिन वहाँ एक जवाब होता है और उसका अंदाज सुने आप। आपके पास पैसे नहीं है, ज़कात फंड का आप फॉर्म भर लें, ज़कात के पैसों से इलाज कराने। सर माइंडी तौर पे भी उनको ये नहीं है। देखिए इसका तरीका मैं बता देता हूँ, वो पढ़े लिखे हैं, मैं जाहिल हूँ, मैं तरीका बता देता हूँ। अगर मेरे पास कोई आता है और मुझे बोलता है कि डॉक्टर साहब हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे कम कर लें, तो उसका तरीका ये होना चाहिए, सर कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, अभी नहीं है ना पैसे, कोई बात नहीं, आप ज़कात का फॉर्म भरें, उस पैसे में से इलाज कराएं, इंशाअल्लाह ताला आपके पास 2 दिन बाद, 2 महीने बाद जब पैसे आएँ, यही पैसा आप यहाँ पर डोनेट कर दीजिएगा, अल्लाह आपका कबूल कर लेगा। ये तरीका है। लेकिन आप तो वो वैसे ही परेशान हैं, आप बोलो ज़कात के काम से, आप ज़कात के फंड से आप काम करा लो, अपना इलाज करा लो। यार दिमाग पे लगती है बात। तो आप इनको देने से बेहतर ये है, अपने गली मोहल्लों में कोई ऐसे जो लोग हैं ना, रोज़ किसी ना किसी को बुखार भी चढ़ता है, रोज़ किसी ना किसी को कोई ना कोई तकलीफ होती है, भाई आप वो पैसे से उनका इलाज करा दो। आप और ज़कात और खैरात के पैसों से नहीं कराओ, आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए कराओ, अल्लाह आपको इसका 2 गुना ज़्यादा देगा। ज़कात खैरात तो आप वैसे ही कुछ और कर दिया करो, किसी और का काम करवा दिया करो ज़कात खैरात के पैसों में से। लेकिन ये जो पैसा है, इस पैसे में से आप अपने गली महलों में जो बेचारे बीमार होते हैं, कम आमदनी वाले होते हैं, उनका इलाज कराएं। आप किसी अस्पतालों में नहीं दें। ये बड़ा बुरा रवैया अपनाते हैं, सामने वाले को गुस्सा भी आता है, अफसोस भी होता है, रोना भी आता है कि यार आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ज़कात के उस पर आ गया। तो अपनी मदद आपके से सब कुछ कर सकते हैं, करें अपनी। देखें अपनी मदद आपके द्वारा आप जितना करेंगे ना, आप खुश होंगे इतना ही। किसी को देने की ज़रूरत नहीं है यार, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, खुद करो आप अपना। आखिरी मेरा मौजू था, ऐसा भी होता है, ये मैं बात बता रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, सुना है मैंने और बड़े मुस्तनद हवालों से सुनी है मेरी बात, कि एनजीओज़ को फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे 1 रुपया दिया जाता है बैंकिंग के ज़रिए। 1 रुपया मतलब अमाउंट आप जो भी रख लो, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 1 रुपया दिया फला एनजीओज़ को बैंकिंग के ज़रिए, सब सेटिंग होती है पहले से। मैं रिकॉर्ड पर आ गया कि भाई मैंने अपने बिजनेस में से 1 रुपया निकाल के दे दिया फला साहब को, जो अपना इदारा चला रहे थे समाजी तंजीम का, सेटिंग मेरी उनसे, वो उन्होंने रुपया निकाल लिया। अब उसमें से उन्होंने मुझे 8 आने दे दिए वापस, या 12 आने दे दिए, और वो जो ब्लैक मनी थी वो मेरे पास वाइट मनी हो गई। ऐसा भी होता है। कोई इतना शौक से किसी को फंड नहीं देता, ना इस तरह देता। कई समाजी इदारे हैं, मेरे पास भी मेरी एक एनजीओ है, और भी लोगों के पास बेशुमार एनजीओ है। यार उनको क्यों सपोर्ट नहीं करते तुम भाई? उनको भी करो। आप ऐलान कर दो ना, आप ऐलान कर दो कि भाई नई कराची के कोई ऐसे लोग हों जो कम आमदनी वाले हों, ये मेरा नंबर है, आप हमारे पास आएँ, हम आपको जो है ये चीज़ें देंगे। करें ना आप क्यों नहीं करते इस तरह डायरेक्ट? बहुत मामला छुपे हुए हैं, मस्जिद गहराई में नहीं जाऊँगा, किसी को ज़्यादा बुरा नहीं लग जाए और ज़्यादा कड़वा नहीं लग जाए। रमज़ान आ रहे हैं, फिर बेचारा अफ्तारी कैसे करेगा, सहरी कैसे रखेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाकिस्तान ताकि क़यामत सलामत रहे, और हमारे फोर्सेस के इदारे, रेंजर्स, पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स और तमाम इदारों के जवानों को, मुलाजमीन को, अफसरान को अल्लाह अपनी अमान में रखे। हम ये जागते हैं तो हम सोते हैं,
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कैमरामैन अरज अब्बासी के बाद सेंट्रल न्यूज़ 11 से मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।